गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल जीके फैक्ट्स 2.0। दोस्तों, आज की डेट है 26 जून और आज हम 26 जून से सभी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो का पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो के एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आंसर उस लास्ट वीडियो क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषि विविधीकरण योजना 2021 का शुभारंभ किया है? रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम 2021। सो विच स्टेट हैज लॉन्च एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम 2021? सो दोस्तों, गुजरात सरकार के द्वारा जो 2021 एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर संयंत्र किस राज्य में लगाया गया है? Recently, the world first genetically modified rubber plant has been planted in which state? So किस राज्य में जो है दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर संयंत्र राज्य में लगाया गया? ये है असम में। सो बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं असम के बारे में। कैपिटल है इसकी दिसपुर, चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, वहीं गवर्नर जगदीश मुखी, लोकसभा सीट 14, राज्यसभा 7 और विधानसभा 126। कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? 6 राज्यों से करता है, ये मैं आपको बता दूं। किससे करता है? पश्चिम बंगाल से करता है, ठीक है। और किससे करता है? ये करता है मेघालय से करता है, ठीक है। और त्रिपुरा से करता है, मिजोरम से करता है, नागालैंड से करता है और अरुणाचल प्रदेश से करता है। सो दोस्तों, ये है इसके 5 राज्य जिससे सीमा साझा, 6 राज्य जिससे सीमा साझा करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और रिसेंट न्यूज, चलिए मेरे साथ रिवीजन कर लीजिए जिनको नहीं पता। धिंग पटका राज्य का 7वां नेशनल पार्क बना है, वहीं रायमोना 6ठा बना है और असम राइफल्स के नए महानिदेशक प्रदीप चंद्र ने अपना पदभार संभाल लिया। बिजली गिरने से 18 हाथियों की मौत हुई है। वहीं सरकार ने मुफ्त भोजन वितरण पहल आहार शुरू की गई है और राज्य की अजंता न्योग राज्य की पहली वित्त मंत्री बनी है। अजंता न्योग वित्त मंत्री बनी है पहली। राज्य की एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई है। हेमंत बिस्वा शर्मा राज्य के नए मुख्यमंत्री बने, ये भी आपने याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति के बीच किस शहर में शिखर सम्मेलन हुआ? इन विच सिटी द समिट बिटवीन द प्रेसिडेंट्स ऑफ अमेरिका एंड रशिया इज रिसेंटली? सो ये हुई है जिनेवा में। सो इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है। जिनेवा में जो है ये जो है दोनों प्रेसिडेंट्स के बीच, जो कि अमेरिका और किसके, रशिया के बीच एक शिखर सम्मेलन हुआ। सो जिनेवा कहाँ पर है? ये है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड जो है एक यूरोपीय कंट्री, ये भी आपने याद रखना है। चलिए बात कर लेते हैं, इमेज में देख लेते हैं। ये रहे जो बाइडन, जो कि अमेरिका के 46 एडिशन के हैं, ठीक है, 46। और ये है व्लादिमीर पुतिन, जो कि कहाँ के हैं? रशिया के हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य बन गया जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई गई हैं? रिसेंटली विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया वेयर ऑल 3 स्पीसीज ऑफ क्रोकोडाइल हैव बीन फाउंड? सो दोस्तों, विच स्टेट, कौन सा राज्य बना जहां पर तीनों क्रोकोडाइल की प्रजातियां पाई गई? उड़ीसा। उड़ीसा हैज बीन बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द फर्स्ट स्टेट, सॉरी दोस्तों, फर्स्ट स्टेट बना भारत का जहां पे 3 क्रोकोडाइल की जो है स्पीसीज पाई गई है। क्लियर है। अब ये रही स्पीसीज तीनों प्रकार की जो कि पाई गई हैं, ठीक है। ये भी आप इमेज में देख सकते हो। कहाँ पर पाई जाती हैं तीनों प्रजाति, जान लेते हैं। महानदी में सप्तकोशिया में सरीसृप पर मीठे पानी का घड़ियाल पाया जाता है, वहीं खारे पानी में मगरमच्छ पाया जाता है और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में मगर पाया जाता है। क्लियर है। चलिए जान लेते हैं उड़ीसा के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या? उड़ीसा की कैपिटल क्या? भुवनेश्वर। गवर्नर है गणेशी लाल, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, लोकसभा सीट 21, राज्यसभा 10, वहीं विधानसभा 147। कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है और छत्तीसगढ़ है। चलिए मेरे साथ रिवीजन कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है। राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर को पुलिस में शामिल होने की अनुमति दी है। राज्य ने महानदी बेसिन में घड़ियालों के संरक्षण के लिए 1000 रुपये नगद पुरस्कार की घोषणा की है। राज्य सरकार ने बिना आईडी प्रूफ का टीकाकरण की अनुमति दी है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री ने आवारा पशुओं के लिए धन जारी किया है। एक झील में डॉल्फिन की जो है आबादी 2 गुनी हुई है। वहीं राज्य सरकार ने ऑक्सीजन बांटा कितने? 10 राज्यों को 7,723 मीट्रिक टन दिया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने अधिक बच्चे पैदा करने के लिए 1 लाख रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा की है? विच स्टेट हैज रिसेंटली अनाउंस अ कैश प्राइज ऑफ रुपीज 1 लाख फॉर प्रोड्यूसिंग मोर चिल्ड्रन?
सो दोस्तों किस राज्य के द्वारा जो है एक बच्चे से अधिक मतलब कि अधिक बच्चे पैदा करने के लिए 1 लाख रुपीज़ कैश दिए जाएंगे। सो किसको दिए जाएंगे, ये किस राज्य के, ये है डी इसका बिल्कुल राइट आंसर, उड़ीसा सरकार के द्वारा। उड़ीसा के जो मंत्री हैं, ठीक है, उनका नाम क्या है, खेल मंत्री जिनका नाम है रॉबर्ट रोमाविया रॉयट है। सो इनके द्वारा जो है अधिक बच्चे पैदा करने के लिए 1 लाख रुपए के नगद प्रोत्साहन की घोषणा की है। सो दोस्तों अब हम डेली न्यूज़ पढ़ते हैं, मात्र एक यही न्यूज़ रह गई थी हमारे लिए पढ़ने के लिए, क्या है, जनसंख्या बढ़ाई जाए और कुछ काम तो किया नहीं जाए। ठीक है, अब चलिए और देखते हैं क्या क्या कहा उन्होंने। उन्होंने कहा जनसांख्यिकीय रूप से छोटे मिजो समुदाय के बीच जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक बच्चों वाले जीवित माता पिता को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। सो आप देख सकते हैं, और ये घोषणा ऐसे समय में की गई जब कई भारतीय राज्य जनसंख्या नियंत्रण नीति की वकालत कर रहे थे और व्यक्ति को एक प्रमाण पत्र और एक ट्रॉफी भी मिलेगी। सो दोस्तों बहुत ही सारी चीज़ें दी जा रही हैं। सो लोग तो वैसे भी नहीं मानते हैं। इसी प्रकार देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ राज्य ऐसे जिन्होंने जो है जनसंख्या नियंत्रण पर जो है वकालत कर रहे हैं, मतलब कि जो असम है ना, असम ने 2 बच्चे से अगर अधिक होंगे तो उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन इन्होंने तो ये डाटा हमारा ऊपर ही कर दिया, लगता है चाइना से ऊपर जाने की सोच रहे हैं। चलिए खैर छोड़िए, ये तो इनकी मर्जी है। ये रहे खेल मंत्री, जो कि मैंने इनका नाम बताया आपको, मंत्री रॉबर्ट रोमाविया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने 5 सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया है? विच स्टेट हैज रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूट्स अ 5 मेंबर इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल? सो विच स्टेट हैज रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूट अ 5 मेंबर इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल? सो तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया है 5 मेंबर इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल। अब चलिए जान लेते हैं कौन कौन से 5 सदस्य ये रहे। एक तो है एस्तोरा डुफ्लो, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री हैं। रघुराम राजन आरबीआई के पूर्व गवर्नर है। अरविंद सुब्रमण्य भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार। एस नारायणपुर केंद्रीय वित्त सचिव। जिया तेंज कल्याणकारी अर्थशास्त्री और सामाजिक मंत्री। सो दोस्तों आप इस ये हैं 5 जो कि तमिलनाडु सरकार के द्वारा किए गए हैं। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। सो तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। चीफ मिनिस्टर यहाँ के कौन है? एड्डापड़ी पलानीस्वामी। गवर्नर कौन है? बनवारीलाल पुरोहित। लोकसभा सीट 39, वहीं राज्यसभा 18, विधानसभा 234। तो दोस्तों मैप तो मैंने आपको लगाया नहीं है, टाइपिंग से थोड़ा ध्यान से नहीं आ रहा। अब चलिए मैं आपको बता दूं कितने राज्य सीमा साझा करता है। 3 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से हैं? केरल है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिसेंट न्यूज़ की बात करें 1 बाय 1। रघुराम राजन को राज्य की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है। वहीं आर शनगुस सुंदरम को राज्य का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया। सरकार ने 9 मंत्रालयों के नाम बदले हैं। राज्य ने कोविड प्रबंधन के लिए एकीकृत कमांड सेंटर शुरू किया है। वहीं राज्य की वेलाचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौने के लिए भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में स्थित वेदांता के ऑक्सीजन प्लांट को फिर से खोलने की मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 20वीं सदी के दुनिया के सबसे बड़े परोपकारी व्यक्ति कौन बने? हु हैज़ रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड बिगेस्ट फिलेंथ्रोपिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी? सो 20वीं सदी के जो कौन बने दुनिया के सबसे बड़े परोपकारी व्यक्ति? ये बने जमशेदजी नसरवानजी टाटा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने पे योर कॉन्टैक्ट सेवा शुरू की है? विच बैंक हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड पे योर कॉन्टैक्ट सर्विस? सो विच स्टेट हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड पे योर कॉन्टैक्ट सर्विस? सो दोस्तों किसके द्वारा की गई है? ये की गई है किसके द्वारा? HDFC के द्वारा। सो ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं, हाल ही में द स्टार्टअप 5 नामक पुस्तक किसने लिखी है? वो हैज़ रिटन द बुक टाइटल द स्टार्टअप वाइफ रिसेंटली? सो किसके द्वारा लिखी गई है स्टार्टअप वाइफ नामक पुस्तक? ये लिखी गई है तहमीमा अमन के द्वारा। सो ए बिल्कुल राइट आंसर है। अब ये किसके बारे में दोस्तों? ये एक वाइफ के सामने जितनी भी मतलब कि शादी के बाद जितनी भी मतलब कि चैलेंजेस आती है उन सबको फेस करने के संदर्भ में इसको लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BCCI ने ओलंपिक में खिलाड़ियों की तैयारियों के लिए कितने करोड़ रुपए की नगद मदद देने की घोषणा की है? सो कितने करोड़ रुपए की है? Recently, the BCCI has announced a grant of how many crores rupees for the preparation of the players in the Olympic? सो कितने की दी गई है? ये दी है 10 करोड़ रुपए की। सो 10 करोड़ रुपए की जो है इनको जो है मतलब कि प्रोवाइड किए जाएंगे खिलाड़ियों को तैयारियों के लिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी
संघ के सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली अरुणाचली महिला कौन बनी है? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट अरुणाचली वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। सो कौन बनी है ये अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के सदस्य के रूप में जो कि अरुणाचल महिला, ये है डॉक्टर तडांग मीनू। सो इसका ए बिल्कुल राइट आंसर है। बात कर लेते हैं इनके बारे में। सो अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला डॉक्टर तटांग मीनू राज्य की पहली और देश की दूसरी भारतीय महिला हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के कोच समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। AIBA पूरे विश्व में बॉक्सिंग के खेल को AIB रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। मुख्यालय ल्यू साने स्विट्जरलैंड में और अध्यक्ष इनके उमर क्रेमलिन। सो दोस्तों ये थी इसके बारे में, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं जो कि आपके लिए हाल ही में चर्चित में रहा लोथल किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज लोथल विच वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली। सो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपने कमेंट बॉक्स में करना है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। सो ये क्लास जो है आपके ऑल एग्जाम के लिए सूटेबल है, SSC, रेलवे, बैंकिंग, NTPC एक्सेट्रा। सो दोस्तों PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।